महाराष्ट्र में मराठी हिंदी के नाम पर मचे घमासान पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता मधु चौहान। मधु जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। भाषा विवाद के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि भारतवर्ष के अंदर 1947 में हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद आज तक ऐसा कभी ये परिणाम नहीं आया था कि भाषा के विवाद में हम एक दूसरे को छेड़े और एक दूसरे के खिलाफ में बात करें। लेकिन अब यह महाराष्ट्र सरकार ने जो 3 भाषाओं का विवाद किया, सब लोग यहाँ तो पढ़ते ही है ना, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। मुंबई में तो खास करके तमिल, गुजराती सारी भाषा की शाला है और सारे स्कूल में ये सब पढ़ते लोग हैं। लेकिन एक जो देश में नहीं हो रहा है वो महाराष्ट्र में करने को जाने का, और महाराष्ट्र के अंदर खास करके मुंबई के अंदर, मुंबई महानगर पालिका का जब चुनाव आता है तो 2 जाति में 2 धर्म में विवाद पैदा करने का काम ये सरकार करती है बीजेपी की, वो बहुत गलत है। तो हमारी भूमिका यह है, हम कांग्रेसी लोग हैं, सर्वधर्म समभाव की भूमिका हम हमेशा लेके चलते हैं। हमें कोई भाषा से ना नफरत है, ना कहीं धर्म से नफरत है। हम सर्वधर्म समभाव के मानने वाले लोग हैं। इसके लिए हम चाहते हैं जो भाषा जिसको सीखनी है वो उसने सीखनी चाहिए, जो धर्म जिसको मानना है उसने अपना धर्म मानना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें सबको लेके चलना चाहिए। महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, ये कोई हमारी खाली अकेले की नहीं है, महाराष्ट्रियन लोगों की नहीं है, ये सारे भारतवर्ष की है भूमि, और भारतवर्ष के हर कोने कोने से यहाँ लोग आके रहते हैं। आज यहाँ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, आज यहाँ जो कारखाने चलाने वाले लोग हैं, आज यहाँ जो दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वह हर एक जाति के हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी सारे किस्म के, और देश के कोने कोने से आते करते हैं, महाराष्ट्र के गांव खेड़े से आके करते हैं। यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले लोग भी हर तरीके के लोग हैं, हर जमात के लोग हैं। तो भाषा के ऊपर विवाद करना ये पहली बात तो गलत है। जिसको जिस भाषा में सीखना है उसको उस भाषा में सीखना चाहिए, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिसको मराठी सीखना है वो मराठी सीखेगा, जिसको हिंदी सीखना है वो हिंदी सीखेगा, जिसको इंग्लिश सीखना है वो इंग्लिश सीखेगा। आज तो यहाँ जर्मन भी सीखते हैं, आज तो यहाँ बाकी विदेशी भाषा भी लोग सीखते हैं, और बाहर जाके भी कई भाषा सीखने वाले लोग हैं। हमारे सामने तो एक उदाहरण है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव, उनको कितनी भाषाएं आती थी, 14-15 भाषा उनको आती थी। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि उनको कितनी भाषा आती है। भाषा कोई धर्म नहीं है, भाषा सीखना अपने कर्म का काम है। तो मैं चाहता हूँ कि भाषा के नाम के, धर्म के नाम पे कोई भी झगड़ा इस देश में नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे को गलती से भी इससे बात भी नहीं करना चाहिए। जिसको जैसा रहना है, जिसको जो पहनना है, जिसको जो खाना है, वो अपने अपने हिसाब से करना चाहिए उन्होंने। ठीक है, मनसे की गुंडागर्दी पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कई लोग इस मुंबई शहर के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर, हर मुल्क में देश के ऐसे कई लोग रहते हैं कि उनको एक दूसरे से नफरती फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा नेता राहुल गांधी ने बोला है, नफरत को छोड़ो और प्यार से जोड़ो। हम एक दूसरे को प्यार से जोड़ने वाले लोग हैं। जो नफरत फैलाते हैं उनको नफरत से दूर करना हमारा काम है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये गुंडागर्दी करने वाले होंगे या एक दूसरे के खिलाफ में बात करने वाले होंगे, वो खुद ही शर्म जाएंगे कि ये अपने को नहीं करना चाहिए, कि ये गुलदस्ता है भारतवर्ष, इसके अंदर हर एक तरीके के फूल है, और एक गुलदस्ते में सब लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको बिछड़ना अपना काम नहीं है। ये काम गुंडों का अगर होगा तो उसको रोकने का काम हमारा है, और हमारा ये शासन उनको रोकने का काम नहीं कर रहा है।
इसके लिए शासन को बदली करना चाहिए, ताकि केंद्र में भी सरकार है वह भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और राज्य में भी सरकार है वो भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बदली हो जाएंगी, तो फिर से इस देश के अंदर जो हमारा निधर्मीवाद है वो हमेशा के लिए चलेगा। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में हाउसिंग जिहाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, संजय निरुपम भाई पहले शिवसेना में थे, वो पत्रकार है। किसी एक समाज के ऊपर, ऐसा तो हर एक बहुत ठिकान में होता है, एक एक सोसाइटी में ये लोग नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए, हमारे धर्म के ही लोग रहने चाहिए। मैं तो जानता हूँ, मैं मदनपुरा से चुन के आने वाला इंसान हूँ, मैं वहाँ का एमएलए रह चुका हूँ 10 साल। हमारे जो मुस्लिम भाई है वो अपनी बिरादरी लेके एक एक बिल्डिंग में रहते हैं, 10-10, 15-15 रूम उनके रहते हैं, वो किसी को रोकते नहीं है। आज मदनपुरा में भी आना 10-12 बिल्डिंग में तो हिंदू लोग भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन उनको वो पार्टी नहीं चलेगी किसके लिए कि उनके जो विचार है वो हिंदुत्ववादी है, और वह संजय निरुपम जब दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके विचार ऐसे ही करेंगे। तो कोई किसी के ऊपर ऐसा बात करना कि जिहाद की क्या, और वो खास करके रहने वालों की। अब मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, सुंदर गली हमारा भाईकेले का बस्ती है, अरे उसमें भी मुस्लिम रहते हैं ना, और वो इतने बड़े दंगे हो गए, कभी आँच नहीं आई किसी मुस्लिम को ना किसी हिंदू को। हमारे भाईकेला का ट्रांजिट कैंप है, 10-15 हिंदू के घर है, बाकी तो सब मुस्लिम है, कभी आँच नहीं आई उनके ऊपर। तो ये सब बातें जो है ये करने वाले लोग, जो नेतागिरी जैसा प्रदेश है वैसा वेश करने का इनका काम है। अभी वो शिवसेना में गए हैं तो शिवसेना की बात करते हैं, एक दूसरे के पास झगड़ा लगाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। बीएमसी चुनाव के दौरान भाषा का मुद्दा उठ जाता है। वो पिछले 11 साल से, जब से मोदी सरकार आई है तब से झूठ का मामला चल रहा है। अभी मुंबई महानगर पालिका के नहीं, महाराष्ट्र के जितने भी चुनाव है, बिहार का भी चुनाव है, और कई देशों में चुनाव राज्यों में होंगी, वहाँ ये झूठ का ही मामला चलेगा। लेकिन 11 साल में इस देश के, इस शहर के, मुंबई के, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है कि अभी झूठ चलेगा नहीं, अभी सच की बाजी चलेगी। और मुंबई महानगर पालिका के लिए ये कितनी धार्मिक तेड़ बनाने का काम करेंगे, तो वह तेड़ अभी निर्माण नहीं होगी। हम एक दूसरे को मिलकर काम करेंगे, और इस बार तो मुंबई महानगर पालिका के ऊपर फिर से कांग्रेस का तिरंगा फहराएंगे। ठीक है, नवी मुंबई में मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया भाषा के नाम पर। ऐसे जो लोग होंगे, सरकार ने उनके ऊपर पहली कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह मुंबई शहर ऐसा है कि यह देश की आर्थिक राजधानी है, और इस देश के अंदर, राजधानी के अंदर पूरे देश से जहाँ से लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग आके रहते हैं, और सबको कोई मराठी नहीं आती है। जो मराठी है वो मराठी में बात करता है, हिंदी है वो हिंदी में बात करता है। लेकिन हमारे कोकण के मुस्लिम और महाराष्ट्र के खास करके मुस्लिम, ये तो मराठी भाषा अच्छी तरीके से जानते हैं। और यह महानगर पालिका के लोग अगर ऐसे तरीके से बात करते होंगे तो शर्म आनी चाहिए उनको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने देशवासियों के साथ में किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। सरकार में काम करने वाले लोग, महानगर पालिका में काम करने वाले लोग, और जो लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनको सबके साथ सबका हिसाब करके रहना चाहिए। नीतीश राणे ने अजान को लेकर कहा कि इसे मराठी में भी दिया जाए, क्या कहेंगे? जब हम संस्कृत में कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो संस्कृत का ग्रंथ मराठी में नहीं पढ़ सकते हैं, वो संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। और अजान अगर उर्दू में है तो वह उर्दू में ही पढ़ी जाएगी, वह कैसे जाएगी मराठी में? और वह धार्मिक नहीं है। अजान यह अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लोगों को बुलावा किया जाता है कि आप नमाज के लिए तैयार हो जाओ, हमारा नमाज पढ़ने के लिए अब आपको आना है, तैयार होके आना है। इसके लिए वो अजान जो होती है वो उसी धर्म के उसी भाषा में होती है। और जैसा हमारी अगर सत्यनारायण की पूजा चलेगी, वह हिंदी में भी होती है, वो इंग्लिश में भी होती है, वो मराठी में भी होती है।
जो कर सकते हैं ट्रांसलेट वो हो सकता है, लेकिन हमारा अगर संस्कृत का जो भाषण है वो मराठी में नहीं बोल सकते, वो संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ी समझ